नमस्कार। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नहीं, मैं उद्धव ठाकरे ने जो याचिका दायर कर रखी है 16 विधायकों के निलंबन की या उनकी सदस्यता ख़त्म करने की, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी। लिंचिंग शब्द आजकल सेकुलरिस्टों को बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी जब वो किसी गैर हिंदू की लिंचिंग हो तब उसको लिंचिंग माना जाता है। बाकी अगर किसी की लिंचिंग हो तो उसको सामान्य कानून व्यवस्था का मामला या समस्या मान लिया जाता है। तो 2 निर्दोष और निहत्थे साधुओं को अप्रैल 2020 में पालघर में महाराष्ट्र के पीट कर मार दिया गया और पुलिस बल की मौजूदगी में। पुलिस सिर्फ देखती रही, दोनों साधु बचाने की गुहार लगाते रहे, पुलिस ने सुना नहीं। ऐसे जैसे कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो, उनको भी इस तरह से नहीं मारा जाता है। उन आतंकवादियों को अगर इनकाउंटर में मारा जाए तो उनके जो है ह्यूमन राइट्स का सवाल उठाया जाता है, उनके मानवाधिकार का सवाल उठाया जाता है, लेकिन 2 साधुओं के मारने पर कोई सवाल नहीं उठा। उस समय महाराष्ट्र में MVA यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, जो अपने को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा और उनका राजनीतिक वारिस बताते हैं। जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए ही पहचाने जाते थे, उनके बेटे के राज में 2 निर्दोष साधुओं को मार दिया गया और उन्होंने कुछ नहीं किया। जब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं किया, आप देख लीजिए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से मामला जहाँ था वहीं लटका है। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 16 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार इस मामले को CBI को सौंपने को तैयार है। तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कहा कि वो तैयार है। अब इस मामले की जाँच CBI करेगी। उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि उस समय भी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब भी चारों तरफ से मांग हो रही थी कि इस मामले की जांच को CBI को सौंप दिया जाए। उद्धव ठाकरे ने साफ मना कर दिया। आज भी कांग्रेस, NCP और उद्धव ठाकरे के गुट के नेता इसको डिफेंड करने में लगे हैं कि CBI को जांच देने से मुंबई पुलिस का मॉरल गिरेगा, वो हतोत्साहित होगी। उस पुलिस की बात कर रहे हैं, मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की, जो मुंबई पुलिस 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का धंधा चलाती थी, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से पैसे लेती थी, नेताओं तक पहुंचता था। उस पुलिस की जो है वो उस पुलिस के लिए कह रहे हैं कि उसका मॉरल गिर जाएगा। तो CBI की जांच जहां होती है किसी भी प्रदेश में किसी घटना पर, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो स्थानीय पुलिस या स्टेट पुलिस के खिलाफ कोई टिप्पणी है। मामले की गंभीरता ऐसी होती है कि जिससे उस जांच पर सबका भरोसा हो, इसलिए केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पालघर में 2 साधुओं की हत्या का मामला CBI को सौंप दिया गया है। उम्मीद करना चाहिए कि बहुत जल्दी जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, अगर इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल लोगों का हाथ है, अगर इसके पीछे कुछ संस्थाओं का हाथ है, तो वो सब सच सामने आएगा। किस सच को उद्धव ठाकरे की सरकार छिपाना चाहती थी, जिस सच को, वो सच अब सामने आने वाला है। इसलिए CBI जांच का आदेश उद्धव ठाकरे के लिए एक और बुरी खबर है। उद्धव ठाकरे के लिए जब से उनका मुख्यमंत्री का पद गया है, एकनाथ शिंदे ने जब से उनका साथ छोड़ा है, उसके बाद से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है। तो एक के बाद एक अभी पहले सरकार गई, फिर जो है उनकी प्रतिष्ठा गई, फिर पार्टी टूटी, फिर पार्टी का जो है पार्टी के विधायक और सांसदों का बहुमत चला गया एकनाथ शिंदे के साथ, फिर पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम भी चला गया, और अब पालघर में लिंचिंग के मामले की CBI जांच, उसकी आंच पक्का है कि वो उद्धव ठाकरे तक ज़रूर पहुंचेगी। उद्धव ठाकरे से मेरा मतलब व्यक्तिगत उन तक नहीं, लेकिन उनकी सरकार में जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह से इस मामले के दोषियों को बचाने की कोशिश की गई, उसकी वजह से। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।